नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्येंद्र टेक चैनल। आज मैं बात करूंगा एप्पल iOS 14 पब्लिक बीटा वर्जन के बारे में, जो अभी रिलीज हुआ है। इसका फाइनल वर्जन सितंबर में रिलीज होने वाला है। beta.apple वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बीटा 2 पब्लिक के लिए अवेलेबल है और उसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो iOS 14 के कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं होम स्क्रीन के बारे में। होम स्क्रीन में फीचर दिया हुआ है ऐप लाइब्रेरी। ऐप लाइब्रेरी में आपके होम स्क्रीन पे जितने भी ऐप हैं वो सब ऑटो अरेंज हो जाएंगे कैटेगरी वाइज। आपका एंटरटेनमेंट, सोशल, फाइनेंशियल ऐप्स हैं तो वो कैटेगरी वाइज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे और आप इनको लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। लिस्ट के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं होम स्क्रीन के ऐप पेज के बारे में। बहुत सारे ऐप हैं, उनके पेज को आप रिमूव कर सकते हैं जिससे कि आपकी होम स्क्रीन को एकदम क्लीन लुक मिलेगा। उसके बाद बात करूंगा मैं विजेट्स के बारे में। जो विजिट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, विजिट्स कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं होम स्क्रीन पे। और इसमें एक स्मार्ट स्टैक करके एक फीचर दिया हुआ है जिसके अंदर आपके जितने भी विजिट्स हैं वो ऑटोमेटिक रोटेट करते रहेंगे। आपकी जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी आपकी होम स्क्रीन पे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। आइए अभी बात करेंगे हम मैसेजेस के बारे में। मैसेज में हम न्यू मेमोजीज भी देखने को मिल जाते हैं और हम अपने हिसाब से मेमोजी क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है मैसेज पिन का। अगर आप मैसेज को पिन करते हैं तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा वो हमेशा आपको टॉप पे दिखाई देगा। इसके बाद बात करूंगा दोस्तों मैं पिक्चर इन पिक्चर मोड की। पिक्चर इन पिक्चर मोड में अगर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं और अगर आपको कुछ काम करना है तो आपका वीडियो ऑफ नहीं होगा, आपका वीडियो होम स्क्रीन पे नीचे दिखता रहेगा और आप कहीं पे भी उसको मूव कर सकते हैं और स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में आप उसको सेट कर सकते हैं। इसमें एक और नया फीचर है कॉलिंग के लिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कॉल आती है तो आपका जो होम स्क्रीन है पूरा कवर नहीं होगा, आपको कॉल है नोटिफिकेशन की तरह आपको ऊपर टॉप में दिखाई देगी। दोस्तों नए ओएस में श्री अब हमको होम स्क्रीन के बॉटम में देखने को मिलेगी। श्री को भी काफ़ी कॉम्पैक्ट बना दिया है। दोस्तों iOS 14 पब्लिक बीटा वर्जन अपडेट करना चाहते हैं, beta.apple.com पे अवेलेबल है। आदि ट्राई कीजिए। अगर आपके पास सेकेंडरी फ़ोन है तो आप सेकेंडरी फ़ोन में ट्राई कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका डाटा सेफ रहे। मेरे पास iPhone SE 2020 है, मैंने उस पर इंस्टॉल किया है तो परफेक्ट चल रहा है, अभी तक कुछ इशू नहीं आया है। अगर आप iOS 14 से iOS 13 में जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।